हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 5 की प्रकृति कार्य पुस्तिका के पाठ 11 जिसका नाम है ऐसे भी होते हैं घर की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे, जिसे कि हम कुल 2 भागों में कंप्लीट करेंगे। यह है हमारा पहला भाग है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, घर किसे कहते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, एक ऐसा स्थान जो हमें आंधी, वर्षा, तूफान, सर्दी, गर्मी, जंगली जानवरों से सुरक्षा देता है, घर कहलाता है। आगे अगला प्रश्न है, यदि घर नहीं होता तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता? अपने जवाब सोचकर लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, यदि घर नहीं होता तो हमें वर्षा, आंधी, तूफान, सर्दी, गर्मी और जंगली जानवरों आदि से बचाव करने में बहुत परेशानी होती। हमें अपना विकास करने में बहुत परेशानी होती। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मीरा कहती है कि पशु पक्षियों को घर की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप उससे क्या कहोगे? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, मीरा ठीक नहीं कह रही है। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए सभी पशु पक्षियों को घर की आवश्यकता होती है। आगे अगला प्रश्न है, आप अपने घर के आसपास कितने प्रकार के घर देखते हैं? उनके बारे में लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, हम अपने घर के आसपास अधिकतर पक्के और कुछ कच्चे घर देखते हैं, जिनमें पक्के मकान 1 मंजिला, 2 मंजिला या 3 मंजिला होते हैं और कच्चे मकान लकड़ी और मिट्टी के बने होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमें हर जगह अलग अलग तरह के घर देखने को मिलते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, क्षेत्र विशेष की जलवायु या मौसम के आधार पर भी घर के स्वरूप या बनावट में अंतर दिखाई पड़ता है। अलग अलग क्षेत्र में घर बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री भी अलग अलग होती है। आगे अब है दिवस 2, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है, नीचे एक घर का चित्र दिखाया गया है। ऐसे घर बनाने के पीछे कौन से कारण हो सकते हैं? सही विकल्पों का चयन करें। तो बच्चों, आपको नीचे विकल्प दे रखे हैं, इनमें से क्या कारण हो सकता है ऐसे घर बनाने का, वो आपको पहचानना है। पहला विकल्प है, प्राकृतिक आपदा से क्षति कम होती है। दूसरा विकल्प है, वर्षा एवं बाढ़ में कम टिकाऊ होता है। तीसरा ऑप्शन है, ठंड के मौसम में अधिक गर्मी देता है। चौथा ऑप्शन है, इनके निर्माण में कम खर्च होता है। अगला ऑप्शन है, अधिक बारिश में जल्दी नहीं सड़ता है। लास्ट ऑप्शन है, गर्मी के दिनों में कम ठंडा रहता है। तो इनमें से आपके कौन कौन से सही होंगे? तो आपका पहला, प्राकृतिक आपदा से क्षति कम होती है। ऐसे घरों में जो है प्राकृतिक आपदा से कम क्षति होती है। और आपका चौथा है, इनके निर्माण में कम खर्च होता है। ये भी आपका सही हो जाएगा। अधिक बारिश में जल्दी नहीं सड़ता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो जो आपके सही हैं उनके आगे आप सही का निशान लगा लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिखाए गए
घर को देखकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है आपका यहाँ, ऐसे घर बांस के खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, जिन स्थानों पर वर्षा अधिक होती है या अधिक पानी भरा रहता है वहाँ बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं, क्योंकि बांस अधिक समय तक पानी में रहने पर भी नहीं सड़ता है। आगे अगला प्रश्न है, इन घरों की छतें कैसी होती हैं? इन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, इन घरों की छतें हल्की और थोड़ी ढालदार होती हैं ताकि बांस के खंभों पर अधिक वजन ना पड़े और बरसात का पानी छत पर ना रुके। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रात के समय इन मकानों की सीढ़ी हटा देते हैं, क्यों? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, रात के समय इन मकानों की सीढ़ी इसलिए हटा देते हैं ताकि रात में कोई जंगली जानवर सीढ़ी से चढ़कर ऊपर न आ जाए। अगला प्रश्न है, बर्फ के घर को किस नाम से जानते हैं? लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, इग्लू। जो आपके बर्फ के घर बने होते हैं उन्हें हम इग्लू कहते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीता एक दिन अपनी सहेली के घर गई। उस दिन बहुत गर्मी थी, दोपहर का वक्त था और तेज धूप थी। उसकी सहेली का घर मिट्टी का बना था। गर्मी के मौसम में भी रीता को उसके घर में गर्मी नहीं लग रही थी। ऐसा क्यों हुआ होगा, बताइए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि मिट्टी के बने घरों की दीवारें मोटी होती हैं। मोटी दीवारों के कारण सूर्य की गर्मी घर के अंदर नहीं आ पाती है, इसलिए इन घरों के अंदर ठंडक रहती है और गर्मी नहीं लगती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दर्शाए गए मिट्टी तथा बर्फ के घर में अंतर लिखिए। तो बच्चों, आपको एक साइड मिट्टी का घर दे रखा है, दूसरी साइड बर्फ का घर। तो इन दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं उसके बारे में हमको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आपको इन घरों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और मिट्टी के घर के आगे आपको यहाँ पे लिखना है जो भी रीजन है और बर्फ के घर के यहाँ पे। तो देखिए पहला प्रश्न है, ऐसे घर कहाँ देखने को मिलते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, मिट्टी के घर कहाँ देखने को मिलते हैं? जहाँ वर्षा बहुत कम होती है और गर्मी बहुत पड़ती है। जबकि बर्फ के घर कहाँ देखने को मिलते हैं? जहाँ चारों ओर वर्ष भर केवल बर्फ ही बर्फ होती है। अगला प्रश्न है, इन घरों की क्या विशेषताएं हैं? तो मिट्टी के घर की क्या विशेषता है? सूर्य की गर्मी को घर के अंदर नहीं आने देते हैं। और बर्फ के घर की क्या विशेषताएं हैं? गिरती बर्फ और ठंडी हवा को अंदर नहीं आने देते। आगे अगला प्रश्न है, इन घरों को क्या कहते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, जो मिट्टी के घर बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कूपा या फिर झोपड़ी। आगे बर्फ के बने घरों को हम क्या कहते हैं? इग्लू। तो बच्चों, यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।
जय हिंद, जय भारत।